इससे सभी अपराधी छोटे से लेकर बड़े तक, जो सपा के शासनकाल में अगर मोहल्ले टोले का बदमाश भी होता था वो सपा का कार्यकर्ता कहा जाता था। आज बड़े बड़े माफिया मोदी और योगी, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। नमस्कार, मेरा नाम अनवर सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य लाइव टीवी। दोस्तों, इस वक्त हम प्रयागराज के विकासखंड बहरिया ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्रा के आवास पर हैं, जहां पर आज होली मिलन कार्यक्रम चल रहा है। इस अवसर पर तमाम नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में अन्य पार्टी के नेता भी शामिल हुए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों या बहुजन समाज पार्टी के हो या फिर अन्य किसी दल के हों। साथ में जिस तरह का आज लोगों का एक हुजूम उमड़ा है शशांक मिश्रा के आवास पर, वो तस्वीरों के साथ में हमारे बीच में आज इसी होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं अश्विनी दुबे जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। हमारे साथ सत्य लाइव टीवी से इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपको भी भैया। सर, इस बार होली का कार्यक्रम कैसा रहा और आज यहाँ पर शामिल होकर के कैसा लग रहा है आपको? यह होली मिलन बड़ा ऐतिहासिक हुआ। अपने ब्लॉक प्रमुख शशांक मिश्रा के दरवाजे पर क्षेत्र के तमाम संभ्रांत व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक आज इस होली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुआ। और इस कार्यक्रम को देख करके क्षेत्र ही नहीं वरन जो ज़िले से और लोग आए हैं सब बड़े प्रसन्न थे, बड़े आह्लादित थे। जैसे होली मिलन होना चाहिए उसी तरह से यह समरसता और सौहार्द का यह त्यौहार बड़े उल्लास से मनाया जा रहा है। और आज प्रमुख जी के दरवाजे पर ऐसा कोई समाज का प्राणी नहीं है जो न आया हो और इस होली मिलन में सभी ने सहभागिता किया। सर, आप जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। योगी जी की अगुवाई में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों पर लगाम कसा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, इससे सभी अपराधी छोटे से लेकर बड़े तक, जो सपा के शासनकाल में अगर मोहल्ले टोले का बदमाश भी होता था वो सपा का कार्यकर्ता कहा जाता था। आज बड़े बड़े माफिया मोदी और योगी जी के बुलडोजर से सब हिल गए हैं और पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। और ऐसा शासन का हनक है कि हमें तो नहीं लग रहा है कि अब जल्दी कोई गर्दन उठाएगा। और जो गर्दन उठा करके दुस्साहस करेगा या ऐसा घृणित कार्य करेगा उसका नतीजा वो अपना भुगतने के लिए तैयार रहे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो हो सकती है वो होगी। कुछ लोगों के अभी जो सर इलाहाबाद में प्रयागराज में जो घर गिरे थे उसमें से कुछ लोगों का ये आरोप था कि घर हमारे नाम पे है, उन जिनका नाम से ये घर गिराया जा रहा है उनके नाम पे नहीं है। तो क्या सर इस पे लोगों के जो कोई भी सरकार एक पक्षी कार्रवाई नहीं करती। उनके मकान का न नक्शा पास है न मकान की ज़मीन सही है और उस मकान से अपराधी प्रवृत्ति के लोग वहाँ पल पुस रहे हैं। तो ऐसे मकान का गिर जाना ही बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका शरणदाता या उनकी जो ये कार्यस्थली है हत्या, मर्डर, लूट, डकैती, ऐसे घरों का रहना ही अपराध का एक वो संदेश जा रहा है कि इस घर में अपराधी रहते हैं। अभी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने विधानसभा में कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है तो अपराधियों की एक सूची जारी करे ताकि हमें भी ये पता चल सके कि कौन अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधी जिले स्तर पर भी हैं, अपराधी प्रदेश स्तर पर हैं। उनकी सूची हर थाने में और ज़िले में टंगी हुई है या ज़िले के मुखिया के पास उनकी सूची रखी गई है। जो जैसे तेजी गतिविधि करता है वैसे शासन प्रशासन उनको दबोच लेता है और दबोच करके उन पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी होती है। अभी सर, युवाओं में रोज़गार को लेकर काफ़ी चिंता रहती है। जो पढ़ लिख रहे हैं, जो बीएड कर चुके हैं, वो कहते हैं कि वैकेंसी ने 41,000 टेट के पेपर दिए हुए, मार्कशीटें अभी पड़ी हैं। वैकेंसियां ये कहा जा रहा है कि नहीं आ रही हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। शायद मेरा जो कहना है, नौजवानों से भी कहना है, कितनी शायद नौकरी जिस तरह से दी जा रही है शायद किसी सरकार में नहीं दी जा रही। और जो छोटे मोटे हैं, जो कम से कम व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए भी वो भी रोज़गार है।
उनके लिए निःशुल्क कोई पैसा, बिना ब्याज का पैसा दिया जा रहा है कि आप छोटी मोटी दुकान भी लगा करके आप अपने को रोजगार, इसीलिए कहा गया आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत यही है कि आदमी स्वयं अपने पैर पर खड़ा होकर के कुछ न कुछ धन अर्जित करके अपने परिवार को चलावे। वो चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे छोटा मोटा धंधा हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, नौजवान हो, सबके लिए सरकार ने सुविधा दिया है। कि इस वक्त हमारे साथ में एक्सक्लूसिव हैं अश्विनी दुबे जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है, और इन्होंने साफ तौर से कह दिया अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बुलडोजर की कार्रवाई हो या फिर कानूनी रूप से कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अपराधियों के हौसले पस्त हो और इस देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। सत्य लाइव टीवी से अनवर सिद्दीकी की रिपोर्ट।